Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 5th Hindi subject, Chapter number 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर यानी जू में घूमना। आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमती हो ना, इसी तरह से यहाँ भी चिड़ियाघर की आज हम सैर करेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कहाँ गई थी? चिड़ियाघर यानी जू घूमने गई थी। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्राणियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ इस जू में भी, चिड़ियाघर में भी आपको अलग अलग प्राणियों के बारे में जानने मिलेगा। तो उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। उसने देखा कि शेर जो सबसे बड़ा जानवर है, जो जंगल का राजा है, उसके पास बहुत भीड़ थी यानी बहुत लोग वहाँ खड़े थे। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर की गर्जना बहुत डरावनी होती है ना, तो उसकी गर्जना सुनकर सारे लोग पीछे हट कर डर के मारे पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, ये पाठ में जो प्राणी है उसके नाम नहीं दिए है, लेकिन उस प्राणी को आपको पहचान कर उसका नाम वहाँ लिखना है। तो सामने लोग क्या है? बंदर को क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने कहा, देखो वहाँ लिखा है कि चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं उन्हें खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके मास्टर्स होते हैं, उन्हीं को पता होता है कि कौन सा प्राणी क्या खाना खाता है। शेर को क्या खाना देना चाहिए, जिराफ को क्या खाना देना चाहिए। इस तरह से वो अपने प्राणियों को खाना देता है। तो जब हम जाते हैं तो हम जो खाना लेकर जाते हैं वह खाना उन्हें देना चाहिए नहीं, उनके पिंजरे में भी वह खाना फेंकना नहीं चाहिए। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। देखो देखो दादाजी, वह बंदर है और उसका मुंह काला है, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े। दादाजी को भी हंसी आ गई, तो दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। यह एक प्रकार का बंदर ही है, लेकिन उसका सिर्फ मुंह काला होता है। वह बंदर की ही एक जाति है, लेकिन उसका मुंह काला होता है, इसलिए उसे कहा जाता है लंगूर। यानी काले मुंह वाले बंदर को कहा जाता है लंगूर। अब एक जगह गेंदा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? गेंदा, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। जो गेंदा होता है ना, वो हमेशा पानी में होता है और वह उसकी नाक पर बड़ा सा सींग होता है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। कौन था? साथ वाले बाड़े में जिराफ। तो बाड़ा था, बाड़ा यानी एक घिरा हुआ स्थान, जहाँ पर जिस तरह हम गांव में आप जाते हो तो दिखते हो ना, एक बाड़ा बना होता है, उसमें गाय भैंस बकरी रखते। इसी तरह से यहाँ भी एक बाड़ा बना था और उसमें लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। जिराफ की गर्दन लंबी होती है, वह बहुत ऊंचाई तक पेड़ के पत्ते खा सकता है। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। जैसे आपको भी इच्छा होती है कि आगे क्या है, आगे क्या है, वह देखने की का मन होता है, तो इसी तरह गीता को भी था। तो वो अपने दादाजी को खींचने लगी और कहने लगी, दादाजी चलो ना आगे हम देखते हैं। तो वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। कौन था? भालू। देखो, भालू यहाँ काला भालू दिया है। एक्चुअली भालू दूसरे सफ़ेद रंग का भी होता है, जो ठंडे प्रदेशों में, यानी ऐसे एंटार्क्टिका, आर्कटिक ऐसे प्रदेशों में सफ़ेद भालू भी देखने मिलता है। पता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पोलार बेयर। तो उसे भालू, तो इस तरह पोलार बेयर भी हमें देखने मिलता है और इसे कहते हैं भालू।
यह काला है इसलिए। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली, क्या है वह? मछली और बतख। मछली के साथ क्या है? बतख तैर रही थी। तालाब में रंग बिरंगी थी, कलरफुल, बहुत सारे रंगों की मछली थी और बतख भी तैर रही थी। मछली और बतख, पता है ये बतख भी बहुत सुंदर दिखती है और मछलियाँ भी रंग बिरंगी होती हैं और हमेशा पानी में भी रहते हैं। पानी के बगैर वे रह सकती नहीं है। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी को इशारा किया गया, दादाजी दादाजी देखिए पत्थर चल रहा है, कुछ पत्थर सा चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है, यह पत्थर नहीं है। क्या है वह? कछुआ है। कछुआ जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। बताएं, जब यह कछुआ डर जाता है तो वह अपना पूरा शरीर वह खोल में छिपा सकता है। जिस तरह प्राणियों और पक्षियों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ दिया होता है। पक्षी उड़ जाते हैं, प्राणी अपने नाखूनों या पैर से या मुंह से अपना बचाव कर सकते हैं। इसी तरह यह कछुए को भी अपनी बचाव के लिए यह खोल दिया होता है और वह इस तरह पत्थर जैसा लगता है। आपने देखा होगा ना, तो वह पूरा पत्थर जैसा लग रहा था और जो उसका वो पीठ का भाग है उसे क्या कहते हैं? खोल। और खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। क्या तैर रहे थे? मगर थे। मगर के मुंह खोलने पर हमें डर लगता है। तो जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। पता है ना, क्योंकि मगर तो हमें पूरा निगल ले सकता है, यानी मगर के नज़दीक तो हम जा ही नहीं सकते, बहुत डरावना है यह प्राणी। तो जैसे ही मगर ने मुंह खोला, इतना बड़ा सा मुंह खुलते ही गीता तो बहुत डर गई और अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ आगे गए तब वहाँ एक बड़ा सा पिंजरा था। देखो, जब हम प्राणियों को देखते हैं तो प्राणियों के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग पिंजरे होते हैं, उन्हें साथ में नहीं रखे जा सकते। लेकिन ये पक्षी होते, उनको एक बड़े से पिंजरे में थोड़ी थोड़ी जगह कर उसमें उनको रखा जा सकता है। तो वहाँ एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी क्या थी? चिड़िया को क्या कहते हैं? गौरैया। तो क्या थी? बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया। आपको पता है यह चिड़िया अभी बहुत कम दिखाई देने लगी है। बहुत सी चिड़िया हमें दिखाई देती नहीं है। बोलते हैं कि अभी चिड़िया गायब हो रही है। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। बहुत खुश हो गई। पक्षी को देखते ही वह खुशी के मारे ताली बजाने लगी और कहने लगी, वह देखो हरियल तोता। हरियल यानी हरे रंग वाला तोता। पता है, तोते की चोंच लाल होती है और गले में काला कंठ होता है और वह दिखने में बहुत सुंदर होता है। और तोता तो हमारी भाषा भी बोल सकता है, पता है ना आपको? तो दादाजी ने कहा, हाँ। और उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी क्या है? वह कातुआ। क्या है? सफ़ेद कातुआ, उसे कहते हैं कातुआ। यह एक प्रकार का तोते की ही जाति है और वह विदेश से आया है, इसलिए उसे कहते हैं कातुआ। ऐसे कहा जाता है कि ठंडी में, हमारे यहाँ ठंडी होती है, उससे बाहर के देशों में, विदेशों में बहुत बारिश होती है और बर्फ़ गिरती है। तो वह बर्फ़ से बचने के लिए बहुत सारे पक्षी हमारे देश में उड़कर चले आते हैं।
तो इस तरह से हमें ठंडी की मौसम में ये विदेशी कातुआ भी देखने मिलता है। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। हाँ, पता है ना, आपके घर के पास सुबह में आप देखोगे तो आप थोड़े से दाने डाल दो आपकी गैलरी में या बाहर, तो वहाँ आपको चिड़िया दाना चुगने दिखती हैं। तो यह चिड़िया हमें हमारे घर के पास ही दिखने मिलती है, छोटी सी चिड़िया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पिछले साल हम घूमने गए थे ना दादाजी, तो वहाँ पर हमने नाचता हुआ मोर भी देखा था। और नाचता हुआ मोर तो कितना सुंदर होता है, वह अपने पंख फहराकर नाचता है। और मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसके रंग बिरंगी पंख होते हैं और मोर का पंख तो श्री कृष्ण के मुकुट में भी लगता है। तो यहाँ पर नाचता हुआ मोर तो बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ उन्होंने नाचता हुआ मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। उसके पैर बहुत लंबे होते हैं। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है और इसका शरीर इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का कि वह उड़ भी नहीं सकता है। ज़्यादातर वह उड़ सकता नहीं है, लेकिन वह शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है क्योंकि उसे भी गर्मी लग रही है। जैसे हम पेड़ की छाया में ठंडक लगती है ना, इसी तरह से शुतुरमुर्ग भी एक पेड़ की छाया में रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पर प्राणियों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वह जेल में है या कहीं उनके बांध कर रख दिया है। इसलिए आप प्राणी संग्रहालय में घूमने जाओ ना, जू में, तो इसी तरह का वहाँ पर माहौल बनाया जाता है कि तालाब है, फिर कछुए के लिए भी बाहर की जगह छोड़ दी जाती है, फिर पक्षियों के लिए भी जहाँ पक्षियों का पिंजरा होता है वहाँ पर पेड़ लगाया जाता है, पेड़ होते हैं। बंदर जहाँ रखा होता है वहाँ भी पेड़ होता है। छोटा सा घर जैसे बनाते हैं कि उनको ज़रा भी डर लगे नहीं। शेर को रखते हैं वहाँ छोटी सी गुफा जैसे बना देते कि शेर को भी लगे चलो मैं जंगल में अपनी गुफा में रहता हूँ। इस तरह से शुतुरमुर्ग था, वही भी पेड़ की छाया में खड़ा था। चिड़ियाघर में हाथी और जिराफ और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। हाथी और ऊंट, आप लोगों ने हाथी और ऊंट की सवारी की ही होगी। हाथी की सवारी आप साउथ में जाते हो ना, वहाँ तो बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं दक्षिण में। और यह ऊंट हमें राजस्थान में बहुत देखने मिलते हैं। तो हाथी पर बैठना बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह आप चिड़ियाघर में घूमना है तो आप हाथी या ऊंट की सवारी कर कर भी उनके पर बैठकर सवारी कर कर घूम सकते हो। देखो ये हाथी कितना बड़ा सा प्राणी है। उसके बड़े खंबे जैसे पैर होते हैं, लंबी सूंड होती है, पूंछ छोटी होती है और उसकी आँख भी छोटी होती है। ऊंट ज़्यादातर रण में यानी जहाँ रेती होती है वहाँ पाए जाते हैं। और यह ऊंट ऐसा प्राणी है जो 1 वीक तक भी या 15 दिन तक भी पानी पिए बिना रह सकता है। तो इसके बाद ये सारे प्राणियों को देखने के बाद, सारी मौज करने के बाद, सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। आप कहीं पर भी घूमने जाते हो ना तो एक चीज़ ज़रूर खाते हो, वह है आइसक्रीम। तो यह आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई, क्योंकि दादाजी तो लकड़ी के सहारे चलते हैं, दादाजी चल पाते नहीं हैं तो चलने के लिए लकड़ी लेते हैं। तो दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब दोनों थक चुके थे, इतना सारा घूमने के बाद दादाजी और गीता पूरी तरह से थक चुके थे।
वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। इतने थक गए थे कि वे कहाँ आ गए? दरवाजे से बाहर आ गए। दादाजी भी थक गए थे और गीता भी। दोनों चिड़ियाघर के दरवाजे के बाहर आए और उन्होंने क्या पकड़ी पता है? दोनों बस से आए थे और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने पूरे चिड़ियाघर की सैर की और हाथी और ऊँट की भी सवारी की और अपने घर आ गए। चलो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी अपने देखने के लिए रखे जाते हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, यानी जू कहते हैं। बाड़ा, बाड़ा यानी घिरा हुआ स्थान, जहाँ घिरा हुआ ऐसे चारों बाजू वाड़ बनाते हैं और उसमें बाड़ में बीच में जगह होती है, वहाँ कहते हैं बाड़ा। खोल, खोल यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला और पूंछ कैसी होती है? लंबी। हरियल, हरियल यानी हरे रंग वाला। कौन होता है हरे रंग वाला? तोता।